डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पुलिस लाइंस पानीपत की हिंदी पाठशाला में आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 बातूनी। बातूनी शब्द को बोलते ही हमारे मन या मस्तिष्क में एक ऐसे व्यक्ति का चित्र रेखांकित हो जाता है जो अधिक बोलता हो, आवश्यकता से बहुत अधिक। वैसे तो बातचीत या बोलना वास्तव में एक कला है जिसमें बातचीत के गुण होते हैं, जिसमें बातचीत करने के अच्छे गुण होते हैं। वे लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। आजकल के गुरु, प्रवक्ता, विदूषक ये सभी अपनी इस कला के लिए ही लोगों के दिलों में छाए हुए हैं, परंतु कुछ लोग इस कला का अनुचित प्रयोग करते हैं और दूसरों का समय व्यर्थ करते हैं, क्योंकि ना तो उनकी बातों में कुछ ज्ञान होता है, ना ही मनोरंजन। इस पाठ में लेखक ने अपनी ही एक घटना के माध्यम से उन लोगों पर व्यंग्य किया है जो जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। एक शाम लेखक हरिशंकर परसाई जी को लिफाफा पोस्ट करना था। पोस्ट ऑफिस बंद होने का समय हो चुका था। घर से बाहर निकलते ही लेखक को एक सज्जन व्यक्ति साइकिल पर जाते दिखाई दिए। लेखक ने उन्हें रोक कर कहा, जरा एक लिफाफा लेकर इस कागज को उसमें रखकर यह पता लिखकर डाक में छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा, सहर्ष। बस उनके सहर्ष ने लेखक का हर्ष तभी से छीना हुआ है और वह इस तरह से छीना हुआ है कि आज तक वापस नहीं मिला। दूसरे दिन वे लेखक को दिख गए तो लेखक ने पूछा, वह चिट्ठी डाल दी थी? आप बताइए, इसका जवाब ज्यादा से ज्यादा कितना लंबा हो सकता है? यही कि जी हाँ साहब, मैंने आपकी चिट्ठी टिकट लगाकर और पता लिखकर पोस्ट ऑफिस के लाल लेटर बॉक्स में छोड़ दी थी। बस इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। पर सज्जन ने इस बात का जवाब देने में लगभग आधा घंटा लगा दिया। बाप रे बाप, लेखक परेशान हो गए। उन्होंने कसम खाई कि इनसे कोई भी काम नहीं करवाऊंगा, मगर जितना पाप कर चुके थे उसका तो फल भुगतना ही था। ऐसा लगता था जैसे एक काम करके सज्जन ने लेखक पर अपना अधिकार जमा लिया हो। जब भी वे घर से बाहर निकलते तो वह उन्हें रोककर कोई ना कोई व्यर्थ बात पूछकर उनका समय बर्बाद करता। वह पूछता, कहाँ जा रहे हो साहब? लेखक कोई भी बात कहते तो वह उसी से अपना संबंध बता देता, जैसे सारी दुनिया ही उसकी रिश्तेदार हो। अब लेखक ने रास्ता बदलकर दूसरी ओर से आधा मील का चक्कर लगाकर आने की योजना बनाई। तो एक दिन वे बाजार में मिल गए। कहने लगे, आजकल आप दिखाई ही नहीं देते। तो लेखक ने कहा, बाहर निकलता ही नहीं, घर में ही रहता हूँ। तो सज्जन ने कहा, अच्छा तो फिर घर पर ही दर्शन करूंगा। अरे, लेखक तो यह कहकर जैसे फंस ही गए। अगर वे घर पर दर्शन करने आ पहुंचे तो घंटों बैठेंगे। सोच विचार के बाद यह तय किया कि मैं फिर से उसी रास्ते से जाऊंगा। अगर वे घर पर ही दर्शन करने आ पहुंचे तो मेरे घंटों बर्बाद करेंगे। उस सज्जन पुरुष से लेखक को बहुत डर लगता था
और वह उन्हें दूर से देखकर खुश हो जाता था, उसका चेहरा खिल जाता था। परंतु लेखक उन्हें देखकर कांप जाता था। वे घंटे भर से कम में उन्हें नहीं छोड़ते थे। उनके चेहरे पर वही भाव होता था जो सुरसा के मुख पर हनुमान को देखकर आया था। सुरसा ने कहा था, आज सुरन मोहि दीन आहारा, अर्थात आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। ये सज्जन भी किसी परिचित को देखकर मन ही मन कहते थे, आज सुरन मोहि दीन आहारा। वे पास आकर हाथ पकड़ लेंगे और एक पांव से आपका पांव दबा लेंगे और मुंह मिलाकर घंटे भर बकते जाएंगे। लेखक ने कहा, हम तो राह देख रहे हैं कि कोई कर्नल जिम कॉर्बेट पैदा होगा जो उनसे हमारी रक्षा करेगा। तो प्यारे बच्चों, आज इस पाठ से, बातूनी पाठ से आपने क्या सीखा? तो इस पाठ से हमने यह सीखा कि जरूरत से ज्यादा बोलने पर हमारी अहमियत कम हो जाती है। लोग हमें हल्के में लेने लगते हैं और हमें अप्रभावी व्यक्तित्व वाला निठल्ला व्यक्ति मानने लगते हैं।